हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टदेव मुखर्जी। मैं आज बात करूंगा काला जादू ब्लैक मैजिक लेकर। जो अंधविश्वास भी होता है, काला जादू होता है। कुछ कुछ लोगों के चाटके से पता चल जाता है कि हाँ, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक होने का चांसेस है। देखो, सबसे पहले तीनों प्लेनेट इसमें जिम्मेदार होता है। राहु केतु जो नोट्स है, राहु केतु और सैटर्न, ये तीनों प्लेनेट का कॉम्बिनेशन ये काला जादू किसी नेटिव के ऊपर हो कि नहीं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और दूसरा चीज, लग्नो अगर वीक हो और मून, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, मून के साथ अगर राहु एक साथ क्लोज कंजंक्शन में है, मेनली देखो केतु उतना नहीं होगा मेरा हिसाब से। मून के साथ राहु अगर क्लोज कंजंक्शन में हो तो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर हो सकता है। और सैटर्न राहु एक साथ, ये भी ना हमारा क्लासिक में इसको शापित जोगा बोलता है, नेगेटिव असर देता है जनरल, लेकिन सब चार्ट में सैटर्न राहु खराब रिजल्ट नहीं देता है, ये बात सही है। कुछ चार्ट में होता है, इंडिकेशन मिल जाता है सैटर्न राहु एक साथ होना। मेनली देखो वाटर साइन में सैटर्न राहु होना, वाटर साइन या फायर साइन। फायर साइन देखो एरिस, लियो और सजिटेरियस। और वाटर साइन है आपका कैंसर जो फोर्थ साइन, एट साइन होता है स्कॉर्पियो, वृश्चिक और पिसेस। ये जो साइन में सैटर्न राहु क्लोज कंजंक्शन होने से ये भी इंडिकेशन मिलता है इस नेटिव के ऊपर काला जादू हुआ है, हो सकता है। और मैंने बोला मून के साथ राहु क्लोज कंजंक्शन हो गया ये। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा लग्नों के पोजीशन। लग्न में राहु अगर खराब सिचुएशन में है तो भी होने का चांसेस है। लग्न में केतु वो भी होने का चांसेस है। तो लग्नों के साथ या मून के साथ राहु मेनली होने का चांसेस होता है। इसका मतलब नहीं है कि सबका, जिसके बहुत लोगों के तो पास लग्न में राहु होता है, सबका नहीं होता है। आपको 4-5 चीज आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आप इंडिकेशन में हाँ इनके ऊपर हुआ है या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो लग्न अगर वीक हो, लग्न में जैसे राहु बैठ गया वीक साइन में, जैसे फायर साइन में बैठ गया, होने का चांसेस होता है। लग्न में कोई पापी ग्रह बैठ गया वीक साइन में, जैसे मान लो मंगल शनि वीक साइन में, वो भी होगा। दूसरे देखो लग्न लॉर्ड का सिचुएशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लग्न लॉर्ड अगर वीक साइन में मान लो 6, 8 और 12 में चला गया, वीक साइन होता है ना, वीक हाउस भाव, और साइन भी वीक है, तो ये होने का। देखो एक एग्जांपल देता हूं। देखो हमेशा 6 साइन में लग्न लॉर्ड खराब नहीं होता है। जैसे तुला लग्न में वीनस 6 हाउस में चला गया पीसेस में, वो खराब नहीं होगा। लोग आमतौर पे बोल देता है कि 6, 8 और 12 दुस्ताना है, लेकिन साइन को भी आपको देखना पड़ेगा। तो लिब्रा लग्न के लिए अगर 6 में वीनस चला गया, वो स्ट्रॉन्ग है। वीनस एक्सल्टेड उच्चस्तुप मीन राशि में होगा, 8 में भी खराब नहीं करेगा। मतलब तुला राशि में वीनस अगर टॉरस साइन में, वृषभ साइन में होगा, वो भी खराब नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वीनस अगर 12 में चला गया लिब्रा लग्न के लिए, अकेला वीनस साथ में मार्कर ही नहीं हो, तो ये लग्न लॉर्ड वीक माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा, लग्न के सिचुएशन देखना पड़ेगा, लग्न लॉर्ड के सिचुएशन देखना पड़ेगा। और जो मैंने बोला ना, मेनली तीनों प्लेनेट राहु केतु और सैटर्न, इसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझ में अगर देखो 2-3 कॉम्बिनेशन है तो आप मान सकता है इस बंदे के ऊपर या आपके ऊपर हो सकता है। लेकिन देखो क्या होता है ब्लैक मैजिक में, आपका शरीर भारीपन लगता है, काम करने का मतलब लेथार्जिक टाइप हो जाता है, घर में हमेशा क्लेश, कोई प्रोग्रेस नहीं है फैमिली में, किसी का शादी रुक जाना है, होते होते रुक गया, सडन डेथ, डाइवोर्स, कोई बात नहीं अचानक डाइवोर्स का कारण राहु केतु मेन होता है, ठीक है। तो ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हो सकता है। अब देखो इसके ऊपर अंधविश्वास मत करो। सबसे पहले हो सकता है कि आपका ये जो भारीपन, लेथार्जी, हो सकता है आपके शरीर में कुछ कमी है, B12 ऐसा कुछ डॉक्टर बता सकता है। तो पहले ही मेरा वीडियो देख के या कोई किसी ज्योतिष का वीडियो देख के आप
मान लीजिए हाँ ठीक है मेरा पास मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, ऐसा बात नहीं है। 80% केसेस में मैंने देखा है कि वो नेटिव झूठ मूठ के डरता है कि मेरे ऊपर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली होता होना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी अगर होगा तो एक कॉम्बिनेशन थोड़ा देख लीजिएगा। किसी का अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका डीओबी डिटेल शेयर कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों को बता दूंगा हाँ आपके पास आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। तो रेमेडीज के तौर पर देखो, कुछ रेमेडीज आप कर सकते हैं घर में। सॉल्ट से ना घर पोछना वो अच्छा होता है। नेगेटिव ऊर्जा, कैंफर जलाना इवनिंग में, ये भी अच्छा। नेगेटिव अगर हुआ है तो नेगेटिव असर ये कम करेगा। और सबसे अच्छा होता है ना हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, जो हनुमान जी का है मंत्र, वो आप मोबाइल पे ना बजरंग बाण आप यूट्यूब में मिल जाएगा, वो आप इवनिंग में आधा घंटा मोबाइल में बजा सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे आप मतलब प्रोनाउंसिएशन, तो आप मोबाइल पे बजा सकते हैं जोर से बजरंग बाण। ये भी नेगेटिव जो होता है ना ऊर्जा हमारे हाउस में कभी कभी आ जाता है, तो उसको कम ही कर देता है। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, घर लवन सल्ट से धोना, कैंपर जलाना इवनिंग में, ये सब आम चीज होता है। बाकी आपका चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका लग्न लॉर्ड वीक सिचुएशन में है सचमुच, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपका लिब्रा लग्न में विनाश 12 में चला गया, साथ में मार्करी नहीं है, तो आपको वेनस को पावर देना पड़ेगा, लग्न लॉर्ड को पावर देना पड़ेगा। देखो हमेशा जेमस्टोन, लोग सोचता है कि लग्न लॉर्ड का जेमस्टोन हमेशा फायदा देता है, नहीं। कई कई बार मैंने भी देखा है कि मान लो धनु लग्न हो जिसका लॉर्ड होता है जुपिटर बृहस्पति, लोग पहन लिया, कुछ ज्योतिष देखते ही बोल देता है कि हाँ पोखराज पहन लो। कुछ कुछ सिचुएशन में मैंने देखा है कि वो काम नहीं करेगा, ऊपर से खराब रिजल्ट देगा। लग्न लॉर्ड का जेमस्टोन भी काम नहीं करता है। तो ये ज्योतिष बता सकता है, कुछ रेमिडियल प्रोसेस है। बाकी मैं लास्ट में यही कहूंगा कि अंधाधुंध विश्वास मत कीजिएगा। ब्लैक मैजिक उतना आसान चीज नहीं है। लोग अंधाधुंध विश्वास कर देता है कि हाँ मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, उतना आसान चीज नहीं है। बहुत सारा कॉम्बिनेशन देखना होगा आपका चार्ट में। मैंने जो बताया, अगर चारों कंडीशन है तो आप सोच सकते हैं आपके ऊपर हुआ है। कब होगा? आपका दशा जब खराब होगा ना और गोचर, तब उस टाइम में हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ, देखो ब्लैक मैजिक का असर ना ज्यादा दिन नहीं रहता है। हाँ, ब्लैक मैजिक का असर अगर हुआ भी मान लो 2 महीना 4 महीना के लिए होता है, लाइफ टाइम नहीं होता। लाइफ टाइम कब आप मानोगे कि आपका, देखो एक्चुअली हम लोग जब जन्म लेता है ना, हम जो बात जब लेके आता है ना, वो सब हम लोगों का ना पूर्व जन्म का वो जो पास्ट लाइफ का लेकर ही हम लोग पैदा होता है। कुछ चार्ट मैंने देखा है, हाँ बहुत खराब चार्ट होता है, बोलने में भी खराब लगता है। नेगेटिव चार्ट कुछ कुछ आता है मेरे पास। तो उस सिचुएशन में आप ये मत सोचिएगा कि मेरे ऊपर, एक्चुअली वो आपका चार्ट में ही है, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। कुछ चार्ट ऐसा होता है, ठीक है। यही आज का छोटा टॉपिक था। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और लास्ट में मैं ये बताऊंगा, अगर आपको डाउट हुआ है तो आप आपका डीओबी डिटेल शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने कि हाँ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होने का चांसेस है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।